जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वरीस अलविज़ हियर एंड यू वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। बेसिकली अब तक सो फार हम जो है वो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे बैठा उर्दू में ही जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसको काइंडली आपका ना स्टूडेंट्स का अपनी साइड से यूट्यूब पे ऑटो डब्ड का ऑप्शन ऑन होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि मैं उर्दू में ही बोल रहा हूँ लेकिन स्टूडेंट्स को उधर जो है इंग्लिश में सुनाई दे रहा होता है, वो ऑटो डब जो है वो आवाज़ आ रही होती है। तो नीचे कमेंट्स के अंदर भरमार लग जाती है कि सर उर्दू में ही लेक्चर दिया करें, आप इंग्लिश में कर रहे हैं। तो खुदा का वास्ता है, मैं इंग्लिश में नहीं कर रहा हूँ, मैं उर्दू में ही जो है वो बोल रहा हूँ, लेकिन ऑटो डब्ड ऑन होती है। ये कॉमन सेंस है, बंदा वहाँ से ऑफ कर लेता है, आपको ओरिजिनल वॉइस ही मिल जाएगी। मैंने कभी एआई के थ्रू वॉइस जो है वो यूज़ नहीं की इन लेक्चर्स में। कभी इंग्लिश में लेक्चर जो है वो थोरोली हमने रिकॉर्ड नहीं किया, इंग्लिश उर्दू में ही हम करते हैं। आप अपनी साइड से काइंडली ऑटो डब्ड का ऑप्शन जो है वो ऑफ कर दिया करें, ये आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। अच्छा, अब तक हम पार्ट 1 का, 2 का, 3 का ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो ख़त्म कर चुके हैं। अब एग्ज़ाम जो हैं वो सर पे हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि नाउ ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे कि पेपर किस तरह से आते हैं, पेपर पैटर्न क्या होगा, किस तरह से उनको अटेम्प्ट करना है। पार्ट 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे पहला जो पेपर होता है आपका वो इंग्लिश का होता है, ठीक है। तो इंग्लिश के हवाले से हम आज बात करेंगे कि इंग्लिश का जो पार्ट फर्स्ट का पेपर है वो किस तरह से आता है। सबसे पहले हम आउटलाइन डिस्कस करेंगे जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें गिवन है, और देन उसका जो है वो पेपर डिस्कस करेंगे कि पेपर किस तरह से उसका आता है। अच्छा, कोर्स आउटलाइन की अगर बात करें तो सबसे पहले स्टोरीज ऑफ आवर सेल्व्स हैं, और स्टोरीज ऑफ आवर सेल्व्स की जब आप स्पेसिफिकली बात करेंगे तो उसमें हमारे पास 5 स्टोरीज हैं। 5 स्टोरीज में सबसे पहले द होल ऑफ द थ्री हिल्स है। ये स्टोरी आपको हमारी जो है मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, इसके नोट्स भी वहाँ से मिल जाएंगे। देन द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर है, ये भी स्टोरी आपको हमारी जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन से मिल जाएगी। द सिग्नल मैन बाय चार्ल्स डिकन्स है, ये भी, द हैप्पी प्रिंस भी, और द येलो वॉलपेपर भी। ये 5 स्टोरीज हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। इनमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली 4 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। हर क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होता है, और चारों क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। तो 20 मार्क्स के मतलब आपको ये क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपने 4 क्वेश्चंस इन स्टोरीज में से अटेम्प्ट करने होते हैं। इनके हवाले से नोट्स है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे गिवन है, वहाँ से आप इनको तैयार कर सकते हैं। बाकी फर्दर मोर कितनी लेंथ होनी चाहिए एक क्वेश्चन की इनमें से, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो वीडियो होगी, उसमें हम पेपर की प्रेजेंटेशन वगैरह पे बात करेंगे। आज हम देख रहे हैं पेपर आता कैसे है, इसको लास्ट तक आपने देखना है। सेकंड नंबर पे जो चीज़ है हमारे पास वो है ऐसे राइटिंग। ऐसे के अंदर ना डिफरेंट तरह की टाइप्स यहाँ पे हमें दी गई हैं। लाइक हमें प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि नैरेटिव एसेस कौन से होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एसेस कौन से होते हैं, आर्गुमेंटेटिव एसेस कौन से होते हैं, और एक्सपोजिटरी एसेस कौन से होते हैं। इन सब काइंड्स के बारे में हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन पे बुक है उसमें इन डिटेल हमने गाइड की है। देन इनकी प्रैक्टिस भी करवाई है कि नैरेटिव एसेस की ये एग्जांपल्स ले सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव की ये ले सकते हैं, आर्गुमेंटेटिव एसेस की ये ले सकते हैं। तो वहाँ पे अवेलेबल है। देन ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर में हमें कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच हमें आ सकते हैं, यूज़ ऑफ आर्टिकल आ सकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो आ सकती है, एक्टिव पैसिव वॉइस आ सकते हैं, और लास्ट पे टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो ग्रामर का हमारे पास ये पोर्शन है। ये किस तरह से पूछा जाता है इसके ऊपर भी एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। देन है टेक्निकल राइटिंग, और टेक्निकल राइटिंग में 3 तरह के तो लेटर्स हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और बिजनेस लेटर। इनमें मोस्ट कॉमनली हमारे पास फॉर्मल लेटर ही पूछा जाता है, या इनफॉर्मल भी पूछ लिया जाता है। तो फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, दोनों का पैटर्न क्या होता है, किस सीक्वेंस से लिखेंगे, इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे। सीवी राइटिंग बहुत कम आती है, लेकिन हम सीवी राइटिंग पे भी प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे कि किस तरह से अगर आ जाए तो अटेम्प्ट करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव कंप्रीहेंशन। यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं हो रही, पहले बता दूं, अभी नीचे हमने प्रैक्टिस इसकी पेपर एक पैटर्न देखना है। कंप्रीहेंशन की अगर बात करें तो एक अनसीन कंप्रीहेंशन आता है जिसको आपने थोरोली जो स्टडी करना होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं, उनको आंसर करना होता है। तो ये हमारी आउटलाइन। अब आउटलाइन के अकॉर्डिंग पेपर किस तरह से आता है पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो ये हमने पास पेपर का एक जो पेपर है वो निकाल के सामने रखा है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको आया है वो वही है जो मैंने आपको बताया था कि आपकी 5 स्टोरीज हैं, और उन स्टोरीज में से 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और वो चारों के चारों क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स, और टोटल आपके 20 मार्क्स के वो क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और चारों के चारों का हमने आंसर करना है। एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। तो 20 मार्क्स का आपका ये पेपर हो गया।
नंबर सेकंड पे जो पोर्शन है, कहते हैं जी फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल और रीराइट द सेंटेंस इफ नो आर्टिकल इज नीडेड। तो यूज ऑफ आर्टिकल के ऊपर ये आपका क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के लिए ये है। और यहाँ पे ये नहीं लिखा कि अटेम्प्ट एनी 5, मतलब 10 आपको फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है और 10 के 10 ही आपने अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। एक आर्टिकल जो है वो 1 नंबर का है, ठीक है। तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे दी जाती है और कहा जाता है जी इसमें जो भी आर्टिकल आना है वो लिखें। और अगर कहता है जी कहीं पे किसी आर्टिकल की जरूरत नहीं है तो उस सेंटेंस को आप एज इट इज रीराइट कर दें, ठीक है, कि इसमें आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, तो उसको आपने एज इट इज रीराइट कर देना, उसको आपको वैसे ही नंबर मिल जाएगा। और जिनमें कहीं आर्टिकल की जरूरत है वो आपने लिखनी है। और देन ये 10 के 10 जो यूज ऑफ आर्टिकल के हैं इनको आपने अटेम्प्ट करना है। ये हो गए 30 मार्क्स टोटल। 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो गए, 10 का यूज ऑफ आर्टिकल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमें ग्रामर में जो है वो गिवन था। तो यहाँ पे हमने जितने भी अंडरलाइंड वर्ड्स है ना, देखना है कि वो उनमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो यूज हुआ है, ठीक है। ये भी 10 मार्क्स के लिए होते हैं, 10 ही पूछे जाते हैं, 10 के 10 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें भी चॉइस कोई नहीं है। तो लिहाजा ये 10 मिला के हमारे टोटल नंबर हो गए 40। इन पे हम आर्टिकल्स पे भी जो है वो प्रैक्टिस के साथ वीडियो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, और पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर भी जो है ना वीडियो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। नंबर 4 पे हमारे पास है, चेंज द वॉइस ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। तो जहाँ पे 5 करने हैं ना उसमें उसने लिख दिया है, बाकी सब में आपने खुद से ही 5 नहीं करके आ जाए, मतलब यूज ऑफ आर्टिकल में 5 नहीं करने, 10 के 10 करने हैं। जहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच की बात है 10 के 10 करने हैं, लेकिन जहाँ पे चेंज ऑफ वॉइस की बात है वहां पे उसने 8 दिए हैं, 8 में से 5 की वॉइस चेंज करनी है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से ये क्वेश्चन उसने पूछा है। तो यहाँ पे 8 उसने दे दिए हैं, उनकी वॉइसेस चेंज करनी कोई से 5 की, ठीक है। तो ये एक जो है वो 2 नंबर का होगा, ये भी 10 नंबर, तो टोटल हमारे पास हो गई यहाँ तक 50 नंबर का पेपर, ठीक है। देन हमारे पास है, चेंज द नरेशन ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो जो नरेशन चेंज करनी है वो भी एक जो आपका नरेशन है वो 2 नंबर के लिए है। तो मतलब इसमें भी उसने 7 या 8 देगा, उनमें से कोई से 5 की जो नरेशन है वो चेंज करनी होगी। तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे पास 60 नंबर, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ कि जिसके ऊपर 5 या ऑप्शन होगी ना उसके ऊपर वो खुद लिख देगा कि चेंज द नरेशन ऑफ एनी 5, ठीक है, फिर आपने 5 करने हैं। जिसके ऊपर लिखा नहीं ना हुआ वो 10 है, 10 के 10 करने हैं। अब यहाँ तक 60 नंबर हो गए हमारे पास। नेक्स्ट हमें 15 नंबर के लिए एक आता है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। कोई से आपको 2 टॉपिक्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पे जो है वो ऐसे लिखें 15 नंबर के लिए, ठीक है। तो वो आप 15 नंबर का ऐसे लिखेंगे, टोटल ये हो जाएंगे हमारे पास 75 मार्क्स। कहाँ पे आ रहा है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 10 नंबर का ये 30, 10 नंबर का स्पीच था 40, और 10 नंबर का ही हमारे पास था चेंज ऑफ वॉइस, 50 हो गए, और ये हमारे पास नरेशन वाला 60, और 15 नंबर का हमारे पास जो है वो ऐसे है। तो कितने हो गए, 75, ठीक है। 60 के बाद 15 नंबर का ऐसे ही है ना, हाँ ऐसे है 15 नंबर का। तो ये 60 के बाद 15 नंबर का जब आप ऐसे लिखेंगे तो इसके टोटल मार्क्स हो जाएंगे हमारे पास 75। अच्छा, ऐसे किस तरह से लिखना है, क्या उसके जो है वो पार्ट्स होने चाहिए, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए, उसमें कोटेशंस ऐड करनी है नहीं करनी है, उसमें हेडिंग्स ऐड करनी है नहीं करनी है, इस पे अलग से एक प्रॉपर वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे। उस वीडियो में आपने डिटेल में ऐसे लिखना है। फिलहाल हम इसको डिस्कस करेंगे पेपर बनता है किस तरह। 75। उसके बाद नंबर 7 पे हमारे पास क्वेश्चन, ऐसे में ऑप्शन है 2 टॉपिक्स होंगे, एक करना होगा। नंबर 7 पे है, राइट अ फॉर्मल लेटर। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही उसने मतलब स्टेटमेंट के अंदर ही कह दिया, डिफरेंट टाइप्स थे वहाँ पे, इनफॉर्मल लेटर था, फॉर्मल था, बिजनेस लेटर था, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर ही उसने कह दिया फॉर्मल लेटर आपने लिखना है। तो फॉर्मल लेटर का सीक्वेंस होगा, इनफॉर्मल का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे उसने आपसे फॉर्मल लेटर पूछा है, कहते राइट अ फॉर्मल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्टेइंग सॉरी सेइंग योर फादर इज सेंडिंग यू टू इंग्लैंड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड आस्किंग हिज एडवाइस, ठीक है। उसमें आपने प्रिंसिपल से एडवाइस लेनी है कि आपके वाले साहब आपको टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो है इंग्लैंड भेजना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से क्या, तो ये आपने करना है। 10 नंबर का ये आपका लेटर होगा, 15 नंबर का ऐसे, 10 नंबर का लेटर, टोटल हो गया हमारे पास यहाँ तक 85 मार्क्स, ठीक है। और लास्ट पे जो 15 मार्क्स बचे हैं उसके लिए हमारे पास है एक पैसेज, कहता है जी रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड। इस
पैसेज की प्रेस ही नहीं करनी है, ठीक है, इसको प्रिसाइज नहीं करना है। जस्ट इसके एंड पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 5 क्वेश्चंस, उन 5 क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ आंसर करना है। और ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स, ठीक है। 5 क्वेश्चंस हैं, 5 × 3 = 15। तो मतलब ये 5 क्वेश्चंस हैं, इन पांचों को आपने इस पैसेज को स्टडी करते हुए आंसर करना है। तो किस तरह से पैसेज को पढ़ के आंसर किया जाता है इसकी भी ट्रेनिंग करेंगे इंशाल्लाह। ये था आपका पार्ट 1 का 100 मार्क्स का पेपर इंग्लिश का। आज हमने इसको डिस्कस किया, पेपर पैटर्न को, आउटलाइन को। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लेटर की डिफरेंट काइंड्स के बारे में, देन उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चैनल अगर आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो आप फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए इतना था, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।